डियर स्टूडेंट, मैं कुंदन सांकला पीएमएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो ये पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है उस पदार्थ में। तो उसी की कड़ी में हम देखेंगे कि उस पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से दो परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किन में परिवर्तन होता है? केवल भौतिक गुणों में या उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक गुणों का मतलब हुआ जैसे रंग, गंध, उसका आकार, उसका आयतन। अगर उसमें परिवर्तन हो, यानी केवल उनकी बाहर की जो स्ट्रक्चर है उनमें परिवर्तन हो, और आंतरिक गुणों में, यानी आंतरिक गुणों का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम बात करें किसी व्यक्ति के अंदर, एक उदाहरण के तौर पे, तो वो दिखने में कैसा है बाहर से, जैसे बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो वो उसके कौन से गुण हो गए? भौतिक गुणों में। और अगर उसके आंतरिक गुणों की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कि रासायनिक गुणों की हम बात करें, तो वो ईमानदार है, भगवान का कहना मानता है, वो क्या हो जाएगा? आंतरिक गुण। यदि किसी भी पदार्थ में केवल उसके बाहरी गुण, यानी रंग, रूप, गंध, आयतन, उसमें परिवर्तन होगा और उसके आंतरिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। और उसमें एक विशेष बात यह है कि ऐसे परिवर्तनों में के कारण को हटाने पर वो पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं कि पानी के ऊपर, यानी जल के ऊपर अगर हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? वाष्प में। और अगर वापस उसको ठंडा कर दिया जाए तो वापस किस में बदल जाएगा? पानी में। और अधिक ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में बदल जाएगा। लेकिन अगर उनके गुणों के बारे में देखें, जैसे लिखा हुआ है कि बर्फ़, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने गर्म किया तो किस में बदल गया? जल में। और जल को और अधिक गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल गया। लेकिन तीनों के जो अणुसूत्र है, तीनों के अणुसूत्र, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी उनके आंतरिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि जिस कारण से उनमें परिवर्तन हो रहा, अगर उस कारण को हम हटा देंगे, जैसे यहाँ पे हमने बर्फ़ को हमने किस में बदला? जल में। तो कारण क्या था? हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे थे? उष्मा दे रहे थे, गर्म। और जैसे हमने उष्मा देनी बंद कर दी तो धीरे धीरे वापस वो ठंडा होगा और किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में। अगर हम और उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पे है जैसे लोहे का चुंबक की तरह व्यवहार करना। तो जब किसी लोहे की वस्तु में हम विद्युत धारा डालेंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है? चुंबक की तरह। या कभी हमने देखा है कि लोहे को अगर हम किसी चुंबक के बार बार घिसते हैं तो उसमें थोड़ा सा कौन सा गुण आ जाता है? चुंबकीय गुण। लेकिन धीरे धीरे वो गुण अपने आप क्या होने लग जाता है? ख़त्म। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि अगर हम किसी लोहे को अंदर विद्युत धारा डालेंगे तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और जैसे ही हमने विद्युत धारा देनी बंद कर दी तो वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? वापस लोहे की तरह। इसी प्रकार से एक उदाहरण आया है यहाँ पे नौसदर। नौसदर का सूत्र आप सब जानते हैं, NH4Cl। इसे हम ऐसे अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब है वे पदार्थ जिनको हम अगर गर्म करें
तो वो सीधे ठोस अवस्था से किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में। तो यहाँ पे यही होगा कि अगर हम नौसादर को क्या करें, गर्म करें, नौसादर को हम क्या करेंगे, गर्म, तो वो सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में। और जैसे ही हम वापस उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, उस वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा, वापस किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में। तो ये हमारे सारे उदाहरण किसके थे, भौतिक परिवर्तन के। और इसमें हम उदाहरण ऐड कर सकते हैं जैसे मोम का पिघलना। दूसरी बात करें तो हम इसमें डाल सकते हैं कागज का फटना, क्योंकि कागज जब फटेगा उसके सारे टुकड़े होंगे तो केवल उसका आकार में परिवर्तन, लेकिन उन सभी के अंदर उसकी रासायनिक गुण अभी भी क्या है, समान है। तो ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। तो एक बार वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ, भौतिक परिवर्तन का जो मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के केवल बाहरी गुणों में क्या होना, परिवर्तन, उनके आंतरिक गुणों में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना। दूसरी चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है, जो इस कारण से हमने उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन किया, उस कारण को हम जैसे ही वापस हटा देंगे, वो कौन से स्थिति में आना चाहिए, प्रारंभिक स्थिति में। तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हो गए, हमने अभी पढ़ा था, अगर जल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगा, और वापस उसका कारण यानी उसको गर्म करना बंद कर देंगे तो वो वापस जो वाष्प में बदला है, जो वाष्प में बदला है वो वापस किस में जाएगा, द्रव में। और अधिक ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, बर्फ़ के अंदर। ये ध्यान रखना। और दूसरा हमने उदाहरण पढ़ा कि इसके अंदर कि लोहे का किसकी तरह व्यवहार करना, चुंबक की तरह। यानी अगर हम किसी लोहे की वस्तुओं के अंदर विद्युत धारा डालेंगे तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और तुरंत उसके बाद में अगर हमने उस के अंदर विद्युत धारा देनी बंद कर दी तो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, एक साधारण लोहे की तरह। यानी वो अपने प्रारंभिक गुणों को वापस दर्शाने लगे। एक मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पे और समझा सकता हूँ कि जैसे आपने वो विद्युत क्रेन देखी है जो बड़े बड़े वाहनों को आसानी से उठा सकती है, वो कैसे उठाती है, उसके आगे की तरफ जो है वो लोहे की, पूरा का पूरा आगे का जो ढांचा बना लोहे का, लेकिन जैसे ही किसी वस्तु को उठाना होता है वो उस ढांचे के अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो आगे का ढांचा है वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, चुंबक की तरह। और जैसे चुंबक उस लोहे के कंटेनर को उठाना है तो उसके ऊपर जाएगा तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और उसको क्या कर लेगा, आकर्षित करके पकड़ लेगा, और उठा के जिस जगह पर वापस उसको रखना है तो वापस हम विद्युत धारा क्या कर देंगे, देनी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई अगर लोहे की वस्तुओं के अंदर हम विद्युत धारा डालेंगे तो चुंबक की तरह व्यवहार, और जैसे विद्युत धारा बंद तो साधारण लोहे की तरह। और दूसरी चीज़ हमने उदाहरण पढ़ा कि भाई अगर कागज़ का फटना है तो वो भी किस में जाए, एक भौतिक परिवर्तन में। और दूसरी इसके आगे नौसादर क्या बताया कि भाई अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो वो सीधा ठोस से किस में बदल जाएगा, वाष्प में। और जैसे ही हम उसको वापस ठंडा करेंगे वो किस में बदल जाएगा, वापस ठोस रूप में नौसादर में बदल जाएगा। तो ये तो थे अगर किसी पदार्थ के कौन से गुण, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जस्ट इसका उल्टा, उसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था, रासायनिक गुणों में नहीं। इसमें क्या होगा कि भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो सकता है और रासायनिक गुणों में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और साथ में इसमें एक विशेष बात कि इसमें एक नया पदार्थ बनेगा, सदैव क्या बनेगा, एक नया पदार्थ। जैसे वे पदार्थ जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण, उन्हें हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरी बात के परिवर्तन के कारण को हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। यानी जो पदार्थ एक बार नया बनेगा उस पदार्थ को हम वापस पहले वाले पदार्थ में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करेगा, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं, अगर मैं कार्बन को किसकी उपस्थिति में जलाऊं,
ऑक्सीजन की। कोयला क्या है, एक प्रकार का कार्बन है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन और कार्बन को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और इसमें बहुत सारे उदाहरण की हम बात करें तो खूब सारे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कागज़ का क्या हो जाएगा, जलना। और साथ में रासायनिक परिवर्तन में वे सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम देखिए अम्ल सार की अभिक्रिया कराएंगे तो सदैव हमारे पास में क्या मिलेगा, लवण और जल बनता है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल अभिक्रियाएं होती है, उनको हम सारे उदाहरण किस में रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन के अंदर रख सकते हैं। और अब हम देखो पदार्थों के अंदर दो परिवर्तन हमने पढ़े, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो अब हम दोनों में एक इंडेक्स के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले लिखा है भौतिक गुणों में, जैसे कि इनमें कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। आगे बात समझ में। और इधर कौन से हो जाएंगे, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। दूसरी बात है परिवर्तन के कारण को हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ क्या हो जाता है, प्राप्त। यानी जो अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ का मतलब है अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बना लिया आपने अभी, तो उससे क्या है ये उत्क्रमणीय। और इसमें क्या होगा कि एक बार आपने अभिकारक बना मिलाए तो उत्पाद बन गया, तो वापस उत्पाद से क्या नहीं बना सकते, अभिक्रिया नहीं बना सकते। तो वो कौन सी हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट इसके बाद में है आपके सामने ये परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या हो, अस्थायी का मतलब सिंपल सा है कि हम क्या कर सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, यानी एक जगह स्थायी नहीं, स्टेबल नहीं है, चेंजेज हो रहा है। और इस तरफ अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभिकारक से क्या बना लिया एक बार उत्पाद, तो वापस उत्पाद से क्या नहीं बना सकेंगे, अभिकारक। अब दूसरी बात यहाँ पे नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, कोई पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। जैसे हमने कहा कि भाई पानी को गर्म किया, वाष्प में बदल गया, और ठंडा किया तो वापस पानी, और ठंडा किया तो बर्फ़ में। तो नया पदार्थ तो कुछ नहीं है ना, वो सारा ये तीनों के तीनों क्या है, जल की केवल अवस्थाएं हैं, नया पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बना। लेकिन इसमें क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, क्योंकि हमने मिलाया तो क्या था, कार्बन, और साथ में क्या मिलाया था, दोनों ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने पर हमने नया पदार्थ क्या ढूंढ लिया था, CO2। अब जैसे उदाहरण है बर्फ़ को गर्म करने पर किस में बदल गया, द्रव में, जल में। लेकिन इधर कोयले का क्या हो जाएगा, जलना, यानी कोयले को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो CO2 बन गया। अब दूसरी बात है, एक नया उदाहरण आया है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने पर हम क्या देखेंगे कि वो स्थायी रूप से उसको हम वापस क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन, यानी जो जंग लगा है उसको हम वापस परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी पहले वाले रूप में नहीं ला सकते, सीधी सी बात। तो थैंक यू सभी को। ये मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।